औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम नर को संस्कारित देकर अर्यंत बना सकते हैं, संत बना सकते हैं, श्रीमंत बना सकते हैं, सदग्रस्त बना सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, जितने पुरुष मंदिर आते हैं वो भी औरतों के धक्के से मंदिर आते हैं। औरतें कहती है जाओ मंदिर, अभिषेक करो, ये करो, वो करो, वो मंदिर ले आती है। और लोग कहते हैं द्वार है नरक का। हमने कही कामना है तो नरक का द्वार है, यदि साधना है तो मोक्ष की साधिका है। हमारे जैन धर्म में तो कहा ही है, निज बनिता विन सकल नारी सो रहे विरक्ता। हिंदू पुराण कहते हैं, हिंदू पुराणों में कहा है कि तुम्हारे 10 पुत्र हो, 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। कभी विचार किया कितनी पवित्र भावना थी कि एक सीमा पर जाकर वासना विराम ले लेगी, साधना प्रकट हो जाएगी। जो स्वार्थ था, अहंकार था, अधोगति में ऊर्जा जा रही थी, वही ऊर्ध्व गति में जाने लगेगी। प्रेम बढ़ जाएगा लेकिन राग कम हो जाएगा। आज पति पत्नी में तनाव क्यों है? बंदूक लिए खड़े हैं एक दूसरे के पीछे, किसी को सुंदर नहीं कह सकते। आज परिवारों में कलह किस बात की है? किसी से व्हाट्सएप, किसी के कोई चैट पढ़ ले लो, महाभारत हो गई। अरे दिल इतना विशाल रखो कि जाने दो ना, ये रागे आगे दखे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भेये। वास्तव में यदि कभी ऐसे प्रसंग आते हैं तो कलह मत करो। अरे छोड़ नहीं है, जीते जी छोड़ दिया। और छोड़कर भी कलह करके नहीं छोड़ना, विरक्ति लाना है कि जो जान देने को तैयार था वो आज जान लेने को आमादा है। जो आंखें हमें देखने को तरसती थी वो आज मुंह मोड़कर खड़ी हैं, तो हम पहले ही दिल मोड़ लेंगे। धर्म का मतलब सिर्फ इतना सा है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक देना। समाज कुछ नहीं होता है, समाज व्यक्तियों का समूह का नाम समाज होता है। और धर्म मन की प्रवृत्ति को सकारात्मक सोच में लगाना धर्म है। हमने धर्म को क्रियाकांड में जोड़ दिया। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लोग हमसे कहते माता जी हम क्या कर लें कि धर्म कर लें। हमने कही कृपा करो, कुछ मत करो। पागल आदमी जो भी करेगा वो उत्पात ही करेगा। एक की पत्नी खो गई थी तो वो गांव में पूछने गया, कहने लगे हमारी पत्नी नहीं मिल रही।
तो लोगों ने कहा क्या नाम है? कहने लगे फजीहत। और बोले तेरा नाम? बोले बेवकूफ। बोले मिल जाएगी। तू बेवकूफ है तो फजीहत तो तुझे जगह जगह पे मिल जाएगी। ऐसे ही ध्यान रखना, हमारी चेतना अधोगामी है, हमारी चेतना बहिर्मुखी है, हमारी चेतना पदार्थों के लिए मुख्यता दे रही है, इसीलिए तो दुख है। किस बात का दुख है? पहले कोठरियों में आनंद से जिया करते थे, अब कोठरियों में कलह है। पहले एक कमरा होता था, घर में 6 बहन भाई दादा दादी सब रह लिया करते थे, थोड़ी सी आड़ ओट होती थी, दाम्पत्य जीवन गुजर जाता था। अब जितने व्यक्ति हैं उससे ज्यादा कमरे हैं। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था, अब का आदमी डबल रोटी खा रहा है, 4 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। समझ गए? दूध में भी पत्ती डाल देते हो कि काली कर लो इसको, क्योंकि दिल काला हो गया। अरे लोग ढोकला खाते, हमने कहा दिमाग को खोखला कर देगा। डोसा खाते, हमने कहा भूसा कर देगा दिमाग को। ये वो देश के लोग हैं जिनके यहाँ कुछ नहीं होता, 1-2 अनाज होते हैं। सच पूछो, 1-2 अनाज होते हैं, चना और गेहूं होता है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? 1-2 चीजें खा लेते बना के। हमारे यहाँ तो महिलाएं वो पाक कला में प्रवीण होती हैं, अकेले गेहूं से 50 आइटम बना दें। सोच कर देखना, आज विज्ञान भले आगे बढ़ गया हो, हमारी माँ बिना कहे, यानी आप सबकी माँ बुजुर्ग दादियाँ, आपको पता होगा, बिना कहे हम रोटी खाते थे, वो समझ जाती थी कि नमक कम है, नमक का डब्बा सरका दिया करती थी। आज बच्चे वो भक्ष खा रहे हैं। सोच कर देखना हम कहाँ जा रहे हैं। हम धर्म अहिंसा के कितने बड़े मंदिर बना लें, क्योंकि सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। लिखते हो कि नहीं? शुभ लाभ लिखते हो, पहले शुभ हो फिर लाभ हो। कौन से रास्ते से शुभ को आने दे रहे हो? घर में जेवर हर बहू को अलग चाहिए, सास को अलग चाहिए, बहू को अलग चाहिए। अरे ये सोच ले कि एक ही तो घर का कमाई है, काहे को 2 जगह से लाना? काहे के लिए बेईमानी का लाना? अपने पति से कहो जो है बहुत है। हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है, दिल से इसकी ख्वाहिश निकल जाए। मैंने कहा पद व्यर्थ हैं क्योंकि परम पद चाहिए, हमें पदार्थ व्यर्थ हैं क्योंकि परमार्थ चाहिए, संसार सार है क्योंकि सार चाहिए। एक नई बहू आई, सास ने काम दिया, बोली कि दही बिलो ले, दही बिलो या बहू बोली कि माँ जी मक्खन आ गया। सास ने एक चांटा मारा, तुम मार मत देना नहीं तो कलह हो जाए। सास ने चांटा मारा, बोली बदतमीज, पता है तेरे बाबूजी का नाम है, नाम ले रही है ससुर का। वो बोली गलती हो गई। दूसरे दिन सास ने फिर वही काम दिया, बोली माँ जी बाबूजी आ गए। आप सोच कर देखना, हमारे यहाँ वो अदब मर्यादा थी कि ससुर बाहर से आता था तो खास के आता था, लेकिन उसमें प्यार आगात था। बाजार से सामान लाता था तो कहता था ये बहू के लिए लाए, उसको दे देना। वो एक आदर सम्मान था। आज की सभ्यता ने, पहले हम इतिहास को याद करते थे, पहले के लोगों ने इतिहास बनाया था, हम इतिहास मिटाने को लगे हैं और इसे तरक्की कहते हैं, इसे आप उन्नति कहते हैं। मंदिरों को बड़ा बना लीजिए, मन मंदिर नहीं बनेगा तो बेकार बात है। मम गृह ध्यान दुबारे आए निवसो जगना में, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज सामे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रखे, जब जब संसार का कैदी बनूं, निस्वार्थ भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजो भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान, इन भगवान के चरणों में नहीं तजना है,
इनको देखकर अपने अंदर की भगवान जागृत हो जाए। हमारी कोई भगवान बनने के लिए कहीं नहीं जाना। हम लोग इतने बेईमान आदमी हैं, इस जीवन को वेटिंग रूम बना दिया। तो 4 दिन तो जीना है, 4 दिन तो जीना है, तो बेकार है, तो बेकार। अरे बेकार है ये, बीज गलत होगा तो फल कहाँ से अच्छा आएगा। ये संसार बीज गए और अगला भव तो इसकी फसल होगा। अभी आनंद में नहीं जी सके, भूल जाना, मर के आनंद पाओगे। अभी किसी को 2 चीजें नहीं दी, आप ध्यान रखना, घर में तिजोरियां भरी हो और भाई की बच्ची को एक मंगलसूत्र चाहिए तो तुम्हारा दिल नहीं पसीजता है। पसीजता भी कैसे है, ध्यान रखना, तुम्हारा दिल कैसे पसीजता है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं, पास पैसा है तो दूल्हा ये बराती हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है। एक बार ऐसा ही हुआ, भाइयों में 2 हिस्से हो गए, लेकिन जब किस्मत बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। कभी चिंता मत करना, पहले पैसों के लिए लोग पैसों के लिए नहीं अपनाते थे, रिश्तों को महत्व देते थे। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होने लगा। आज हमारी बच्चों की सोच बदल गई कि बड़ा घर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं पति प्रेजेंट होना चाहिए, सास ससुर अब्सेंट होना चाहिए। पति प्रेजेंट होना चाहिए, सास ससुर अब्सेंट होना चाहिए, मार्केट का पेमेंट होना चाहिए और सर्वेंट अर्जेंट होना चाहिए। ऐसी जिंदगी हो गई। वास्तव में ये जिंदगी है, इस जिंदगी से तो नरक बदतर है। हमारे बड़े बुजुर्गों की यदि दुआएं नहीं मिली तो भूल जाना। पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपनी बेटियों को मंगल कलश बनाकर भेजना कि बेटा सबके बाद खाना, सबको खिला के खाना, कभी बड़े लोगों से तेज आवाज में जवाब मत देना। आज जैसे बोलते दादाजी से खाना बन गया, हमें यही काम रह गया क्या। सोचो बेचारे को खाना पड़ता होगा, जहर से बदतर है वो खाना। क्योंकि आप किसी से कहो कि अच्छा हुआ आप आ गए, वाकई ये खाना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे कि कितना बेकार लगेगा। काणे से काणा कहो तो जय वो रूट, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। किसी का जमाई आया हो और तुम कहो क्यों तेरी लड़की का आदमी आया है क्या, सामने वाला कहेगा आया होगा। कोई कहेगा आज ये खड़े हो, आप किसी से कहोगे कि आदमी आया तेरे लड़की का तो गुस्सा आ जाएगा, कहेगा आया होगा। लेकिन आप कहो जमाई जी आए हैं तो सामने वाला कहेगा आप भी घर पे आना, मिलने आना। तो बोलने में सरसता लाओ, ये वाणी तुम्हें मिली है, असंगी तक व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। जुबान तो 2 इंद्री से मिल जाती है, लेकिन जुबान को जिनवाणी बनाने की शक्ति मात्र आपको मिली है। लोग तो अंधेरे में हैं, हम तो उजालों में आकर भटक गए। तो वही हुआ, देवर के पास पैसा खत्म हो गया और इतनी बद से बदतर हालत हो गई कि 4 दिन में बच्चे तड़फने लगे, एक अनाज का दाना नहीं था। छोटी बहू ने अपने पति से कहा आपके भाई तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके यहाँ चले जाओ। उसका मन तो नहीं था, क्योंकि आपको पता है जब पैसा होता है तो दूर का रिश्ता भी खास होता है, और जब पैसा नहीं होता है तो अपना भी बहुत दूर होता है। तो उसका मन नहीं था। फिर भी पत्नी बोली बच्चे तड़प रहे हैं, अरे कम से कम 2-4 दिन का कुछ तो देगा भाई, फिर मेहनत मजूरी करके जैसे तैसे होगा निकाल लेंगे। तो जैसे ही देवर को देखा भाभी ने कि अरे फटे हाल चले आ रहे हैं, क्योंकि आपके जूते बता देते हैं आपकी हालत, आपके कपड़े बता देते बिना कहे, आपका चेहरा बता देता है कि आप किस हालत में आए हो। जब पद पर होते हो तो आपकी चाल बदल जाती है। सोच कर देखना, तुम कहते तुमको पूजें सुरपति ऐ पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे।
आज तुम्हें पीएम से मिलने का मौका मिले तो ऐसे ही जाओगे, सारे फोन स्विच ऑफ कर दोगे, ऐसे बढ़िया बन ठन के जाओगे और पैरों में ऐसी गति लग जाएगी जैसे कोई मशीन स्प्रिंग लग गई हो। और मंदिर में आते तुमको पूजे सुरपति धन्यवाद मेरा करना को तुम सारा निपटा देते हो तुम। मौत रूपी चील भी सब कुछ ले जाएगी, लाख छुपा लेना किसी गैरों से, लेकिन धर्म इसका नाम है कि दिल में कोई मनोमालिन्य नहीं रहे, दिल में ऐसा दिल निर्मल जल की तरह रहे, कोई कसायों का कंकड़ हमारे दिल को विचलित ना कर दे, हमेशा आनंद में जियो। मंदिर में भी मुर्दों की तरह के आना, मंदिर में जिंदा दिली होकर आओ तो जीवन सफल हो जाएगा। आपका समय हो गया है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाए।